साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप यानी आपका ETP जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको मॉडल सेट पेपर 2 इंग्लिश में करवा दिया था। इसमें मैं आपको हिंदी में करवा दे रहा हूँ। मॉडल सेट पेपर 1, 2 और 3 दिनों के दिनों कंप्लीट हो गया। BST भी कंप्लीट है। देखिए, कॉमर्स के मोस्टली सब्जेक्ट कंप्लीट है। कॉमर्शियल अरिथमेटिक जिसका भी वो लोग देख लीजिएगा वीडियो। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें जितना हो सके, ठीक है। और चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि नियोजन आगे देखने की प्रक्रिया होती है कैसे। नियोजन हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है। इसी तरह प्लानिंग जो करते हैं भविष्य के लिए करते हैं, ताकि नियोजन हमें भविष्य में क्या सेफ रख सके। तो इसलिए सीधा बात है, इसलिए नियोजन क्या आगे रखने की प्रक्रिया होती है। फिर अगला हमारा कौन सा संप्रेषण सीधा ना होकर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में चलता है, तो उसे कहा जाता है अंगुलीलता संप्रेषण ना होकर, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी क्या करता है वो चलता है। फिर अगला है व्यक्ति का जोखिम, तो जिसे पर्सनल रिस्क कहा जाता है। तो जिस जोखिम में व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्वास्थ्य संबंधी जोखिम होती है उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत जोखिम कहते हैं। फिर अगला हमारा कॉपीराइट। देखिए, कॉपीराइट सामान्यतः पूरे जीवन के लिए मिलती है और आगे 60 वर्षों के लिए इस पीछे से क्या बढ़ाया जा सकता है। फिर स्थानीय बाजार, यदि वस्तु की खरीद बिक्री स्थान विशेष तक ही सीमित हो तो उस वस्तु का बाजार स्थानीय वो कहलाता है, ठीक है। फिर अगला नेतृत्व। यानी देखिए, लीडरशिप के दो हमें गुण बताने। तो नेता को स्वयं क्रियाशील होना चाहिए तथा नेता के निर्देशन चलने वालों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। फिर अगला हमारा चुनौतियों के क्या तात्पर्य है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ किसी स्थान या निर्णय के संबंध में प्रतिपक्ष द्वारा दी ललकार क्या कहलाती है, चुनौती कहलाती है। तो ये क्वेश्चन में 1 से 7 तक हो गया। मॉडल सेट पेपर का फॉर्मेट आपको पता होगा कि 1 से लेकर 7 तक टोटल 7 सवाल है। 7 में आपको क्या करना है, किन्हीं 5 का जवाब देना है। फिर क्वेश्चन में 8 से लेकर 14 तक फिर 7 सवाल है। 7 में किन्हीं 5 का जवाब देना और फिर 15 से लेकर 19 तक टोटल 5 सवाल, 5 में किन्हीं 3 का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा शॉर्ट आंसर टाइप शुरू होता है, जिसमें पूछा हुआ है औपचारिक संप्रेषण किससे कहते हैं। तो देखिए, विचारों का वह आदान प्रदान जो अधिकार और दायित्व के औपचारिक ढांचे पर आधारित होता है, उस प्रकार के संप्रेषण में उच्च स्तर के अधिकारी कोई भी संदेश या सूचना निचले अधिकारियों को लंबा सीधी को ध्यान रखते हुए ऊपर से नीचे की ओर आगे भेजते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा देखिए, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में वर्णन करें। तो देखिए, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें नियोजनकर्ता को सम्मानित कार्यपदों और विकल्पों में से एक सर्वोत्तम कार्यपद या विकल्प का चयन करना होता है। ऐसे चयन के लिए नियोजनकर्ता को विश्लेषण करना होता है, जिसमें विवेक, दूरदर्शिता तथा विश्लेषण शक्ति का होना आवश्यक है। यदि नियोजनकर्ता में सृजनात्मक और कल्पना शक्ति नहीं होती है तो प्रभावी नियोजन नहीं कर सकेगा। नियोजन मानसिक प्रक्रिया, क्योंकि यह न केवल तत्काल उत्पन्न समस्या समाधान के साथ बल्कि संभावित समस्याओं के लिए भी क्या है, मानसिक तौर पर विचार करता है और संभावित समस्याओं की खोज करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा विपणन, यानी जिसे आप इंग्लिश में मार्केटिंग कहते हैं। तो विपणन और उत्पादन का चोली और दामन के साथ है। जहां उत्पादन कार्य समाप्त होता है वहीं से विपणन का कार्य क्या होता है, प्रारंभ होता है। कोई भी संस्था चाहे कितनी भी सस्ती और अच्छी उसको उत्पादन कर दे क्यों ना, लेकिन उससे अच्छी विपणन व्यवस्था में वो आज की व्यापारिक प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकती। आधुनिक औद्योगिक एवं व्यावसायिक जगत में वस्तुओं के लिए विक्रय प्रबंधन को अनेक समस्याओं का सामना करना, जैसे वस्तुओं के निर्माण से पहले ग्राहकों की रुचि एवं पसंद जानने की समस्या आती है। इसके लिए बाजार सर्वेक्षण सहारा लिया जाता है। आधुनिक गलाकाट प्रतियोगिता में युग में ग्राहकों को आकर्षित करना एक सबसे बड़ी समस्या है। संस्था किन किन वस्तुओं का विक्रय करती है, इसकी समस्त तथा विशिष्ट सूचना उपभोक्ता को देनी पड़ती है। ऐसी सूचना देने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है मार्केटिंग आपका। अगला सवाल हमारा नेतृत्व में आने वाली बाधा है। तो देखिए, नेतृत्व के आने वाली बहुत से बाधाएं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग अपने हिसाब से जितना सारा लिख सकते हैं कि कुछ नेता क्या होता है, अस्थिर होते हैं, भावना वाले होते हैं, उन्हें एकाएक क्रोध आ जाता है। फिर है कि कुछ नेता होते हैं वो अपने दृष्टिकोण को सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, अपने साथियों से राय नहीं लेते हैं। फिर कुछ नेता अपने अनुसरणकर्ताओं से दूर दूर रहते हैं, जिन्हें उनकी प्रतिक्रियाओं का यथा समय पता नहीं लग पाता। फिर कुछ नेता मानव प्रकृति से परिचित न होने के कारण अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पाते हैं। वहीं पर है कि कुछ नेता अपने पद के समकक्ष योग्यता नहीं रखते हैं, जिससे उनमें हीनता की भाव उत्पन्न होती है और हीनता की भाव की कसर तो वो अपने साथियों के प्रति आवश्यक श्रेष्ठता प्रदर्शित करके पूरा करते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल हमारा 12 नंबर की उद्यमी को आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का कर्णधार क्यों कहा गया। तो देखिए, सीधा बात इसके पीछे कहा है क्योंकि किसी व्यक्ति में ये समस्त गुण एक साथ मौजूद है, ये कोई जरूरी नहीं है। अतः इस प्रकार का कोई भी परिणाम नहीं निकाला जिसमें कुछ गुणों की कमी ना उद्यमी को सफल कर दिया। ऐसा भी संभव है जिस उद्यमी में सृजनात्मक योग्यता है वो उनमें से कई गुणों में अभाव में असफल हो चुका है, इसलिए उद्यमी के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का जो कर्णधार कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। तो देखिए, सीधा बात, एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता, एक अपूर्ण। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार में क्रेता विक्रेता के बीच तथा विक्रेता के बीच तथा क्रेता एवं विक्रेता के बीच उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। और वहीं अपूर्ण, तो इसमें क्रेता बाजार की संख्या कम होती है तथा इनमें बाजार का क्या होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। ये इसका आंसर हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर है कि बिजनेस रिस्क देखिए क्या कहने जो व्यावसायिक जोखिम उसके क्या क्या प्राकृतिक कारण, तो देखिए सीधा और प्राकृतिक कारण जिन पर मनुष्यों को अधिकार नहीं, जैसे हो गया जिन पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिनको निश्चित नहीं है, जैसे हो गया आग लगना, तूफान उठना, बाढ़ आना, हवा चलना, ये सारे के सारे क्या व्यावसायिक जोखिम में अंतर्गत आते हैं। फिर आगे हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें देखिए आपको सब ये जो सवाल है सब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिनमें पहले बोला हुआ है कि नियोजन का अर्थ क्या होता है, नियोजन के क्या क्या लाभ होते हैं ये हमें पता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, नियोजन में इस बात का निर्णय करना है कि क्या करना है, क्या कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, और किस व्यक्ति द्वारा करना है ये भी बताया जाता है। तो किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले उनके पास सोच विचार करके जो योजना तैयार करके उसी के आधार पर कार्य करने की जो सफलता पाने की जो संभावना होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, नियोजन कह सकते हैं। इसलिए व्यवसाय के संबंध नियोजन के महत्व को भी प्रबंध स्वीकार करते हुए हम सब जानते हैं कि भविष्य सदा अनिश्चित और क्या परिवर्तनशील होता है। इस अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता का सामना करने के लिए नियोजन की जरूरत पड़ती है। नियोजन की सहायता से दीर्घकालिक प्रवृत्तियों का पता लगाया जा सकता है और उनके आधार पर व्यावसायिक नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा सभी व्यावसायिक संस्थाओं के उद्देश्य से पूर्व हिदायत होने वाले कि एक आदर्श नेता के गुणों का वर्णन करना है। तो देखिए वो क्या होना चाहिए, एक निर्णयकर्ता होना चाहिए, उत्तरदायित्व को संभाल सके, आत्मविश्वास होना चाहिए, ये कुछ गुण है। लेकिन इन गुणों का क्या करना है, हमें वर्णन करना है और वर्णन करके इनका देखिए जवाब हमें लिखना है। तो यह गुण जो होता है निर्णय करता है, नेता के निर्णय लेने की क्षमता संबंध रखता है। इसके कारण सही समय पर सही कार्य होना संभव होता है। निर्णय की असफलता द्वारा क्या होता है, नैतिक साहस को दुर्बलता कर देती है, कभी कभी वो संस्था की कुशलता को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। फिर उत्तरदायित्व, तो चूंकि नेता ऐसे असंतोषों से बचना चाहेंगे जिससे उनका व्यवहार स्थायी होता है और इसके अनुसरणकर्ताओं द्वारा अनुमानित किया जाता है कि ये नेता के महत्वपूर्ण भाग है। फिर अगला है हमारा आत्मविश्वास, ठीक है। तो यह एक कुशल नेता में आत्मविश्वास होना अवश्य आवश्यक है। यह आत्मविश्वास अन्य तथ्यों के अलावा आत्मज्ञान पर आधारित होना चाहिए। एक नेता जिनमें आत्मविश्वास होता है वो दूसरों को विश्वास जिताने में क्या सफल होता है। फिर देखिए व्यापार चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क इंग्लिश में कहा जाता है। तो देखिए इसका व्यापार चिन्ह का कब स्टार्ट हुआ, तो ये मैंने यहाँ बता दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल कि जो ट्रेडमार्क होता है वो ब्रांड से, यानी व्यापार तथा ट्रेडमार्क में क्या अंतर होता है, ब्रांड में क्या अंतर है ये बताना है। तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन नंबर 18 अभी जस्ट पढ़ा हमने, अभी जस्ट पढ़ा था थोड़े पहले मार्केटिंग। अब पढ़ना है हमें कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण से क्या है, संप्रेषण टाइप देखिए बहुत से टाइप होते हैं, एक औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, कह सकते हैं कम्युनिकेशन के जरिए, ठीक है। फिर तो यहाँ पर लिखा हुआ ये सवाल और सब के सब याद रखिए 5 नंबर वाला सवाल है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये सब पेपर छपने वाला सवाल है। फिर लास्ट सवाल है हमारा विपणन। तो देखिए जैसे विपणन मार्केटिंग का आया था, इसके महत्व को विवेचना करना है। तो क्या होता है मार्केटिंग, जस्ट हमने पढ़ा था क्या, तो लिख लीजिएगा आप लोग इसका अपने हिसाब से जवाब, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट लिख दिए कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आधुनिक कलाकार प्रयोग जो भी पढ़ा था बस उसी क्वेश्चन देखिए थोड़ा रिपीट कर दिया गया और 3 पॉइंट मैंने आपसे बच्चों को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। 3 पॉइंट आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरी क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप जिसे ETP भी कहते हैं उसका मॉडल सेट पेपर 2 का कंप्लीट हिंदी सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया। अगर सॉल्यूशन ये पसंद आया तो दोस्तों का साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जितना हो सके अपने इस वीडियो को, ठीक है। और बाकी का भी जो सेट बनाए हुए इकोनॉमिक्स हो, ETP हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब बनाया हुआ चैनल पे जाके सारा का सारा आप लोग वीडियो देख सकते हैं और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।